हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनोलॉजी देखते हैं, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जिस साइंस की ब्रांच के अंदर अपने इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। वी स्टडी टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबायल इन्फेक्शंस, टिश्यू डैमेज एट सेलुलर एंड मोलिकुलर लेवल। तो ये होती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो, तो चाहे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है उसके अगेंस्ट जो भी डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी, तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट एजेंट्स दैट आर ओरिजिन टू द आवर बॉडी। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंटल एजेंट कौन से होते हैं, जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वही होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी डिफेंस में उसके लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब वही है जैसे कि अपन एक देश है, कंट्री, तो उसके सोल्जर्स अपने बाहरी कंट्री से हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वही हमारे लिए इम्यूनिटी, जैसे हमारी बॉडी के लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो ये कितने टाइप की होती है देखते हैं। तो मेनली 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अपन देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसको इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जब भी हमारी बॉडी में कोई पार्टिकल्स एंटर करता है तो ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होती है, तो इसको बोलते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड ए रैपिड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब होता है कि इनेट इम्यूनिटी वो हमारी बॉडी के लिए एक बैरियर का काम करती है। बैरियर का काम कैसे करती है, जैसे कि अपनी स्किन है, तो स्किन पे कोई भी जो भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं तो उनको एंटर नहीं करने देती, इजीली हमारी बॉडी के अंदर इसको एंटर नहीं करने देती। तो जैसे ये हमारे लिए एक बैरियर का काम भी करती है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, ये होता है कि ये भी पहले तो ये अपने बॉडी में एंट्री ना करने दे किसी भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करे। तो ये फिर भी अगर बाय चांस ये इस बैरियर को क्रॉस करके हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, मतलब वर्टिब्रेट्स में, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। देयर कंपोनेंट एग्जिस्ट फ्रॉम ब्रथ, इसके कंपोनेंट्स जो भी होते हैं डिफेंस के लिए वो हमारी बॉडी में बाय ब्रथ ही होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट ही होते हैं। इसके एंटर करते ही हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने तैयार करना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या होते हैं, बाय ब्रथ ही हमारी बॉडी में इसके कंपोनेंट होते हैं, रेडी फॉर इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि ये हमारी बॉडी में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वैसे जैसे हमारी देश है, कंट्री, तो इसके सोल्जर्स एनी टाइम बॉर्डर पर रहते हैं। ये नहीं होता है कि कोई भी बाहरी आक्रमण होगा उसके बाद ये तैयार होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, ये पहले से ही यहाँ पे रहते हैं। तो वैसे ही इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में पहले से तैयार होते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद नहीं बनते। तो इसको ये इमीडिएट एक्शन लेते हैं अगेंस्ट उनके। द रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक एंड एलिमिनेट्स ऑल माइक्रोब्स बाय सेम इफेक्टर मैकेनिज्म इन एवरी टाइम। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी है ना, तो इसमें जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो भी एंटर करता है तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नहीं है कि बैक्टीरिया एंटर किया है तो इसके लिए अलग मैकेनिज्म शो होगी और माइक्रोब्स एंटर किया है तो इसके लिए अलग मैकेनिज्म शो होगी, नहीं, सब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है उसके लिए सेम मैकेनिज्म शो होती है।
तो इसके लिए इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी डज नॉट हैव मेमोरी, इसके पास मेमोरी नहीं होती। मेमोरी नहीं होने का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल्स एंटर कर जाता है तो उसके बाद इसमें कोई ये नहीं है कि मेमोरी होती है जो सेकंड टाइम वो एंटर करेगा तो पहले से तैयार होगी, नहीं, इसके लिए पूरी मैकेनिज्म जब वो फर्स्ट टाइम एंटर करता है वैसे ही होगी। तो इसका मतलब होता है इसमें मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती। एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोवाइड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर द एंटीजेनिक चैलेंज। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब फर्स्ट मतलब इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करती, मतलब ये होता है कि इसका इनेट इम्यूनिटी का काम क्या होता है, बैरियर के रूप में काम करना। बैरियर मतलब कि ये पहले एंट्री नहीं करने देती, और जब अगर कोई माइक्रोब्स इन्फेक्शियस एजेंट्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो फिर इसका काम होता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करना। तो इसके लिए इसलिए इसको सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। द रिस्पॉन्स इज हाईली स्पेसिफिक एंटीजन होता है। हाईली एंटीजन स्पेसिफिक, हाईली एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जब भी कोई माइक्रोब्स या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके बाद इसमें स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उनको किल करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर उनको तो इसलिए कि ये स्पेसिफिक होती है, मतलब इन्हीं की बेस पे अपन वैक्सीन का निर्माण करते हैं। है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब क्या होता है, जब एक बार इसमें एंटर कर जाता है कोई भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर तो उसके बाद इसमें मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेमोरी में स्टोर होने का मतलब क्या होता है, जब ये सेकेंड टाइम अगर अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो इसके लिए पहले से ही डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगी इसको डिस्ट्रॉय या उसको किल करने के लिए। तो इसी एडेटिव इम्यूनिटी के द्वारा में ही टी और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि टी और बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वर्टिब्रेट्स में। तो इस प्रकार ये 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है और ये उसके बाद एक्वायर्ड की जाती है इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग। तो मेन और फिर इसमें ये स्पेसिफिक होती है और वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, इनेट में मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती, और वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होती है और अडेप्टिव सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो इस प्रकार ये 2 टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है वर्टिब्रेट्स में। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।